पिछले वीडियो में हमने गुणनखंड के कुछ नियमों के बारे में पढ़ा था। आज हम गुणनखंड पे आधारित कुछ सवालों को करेंगे। तो हमारा टॉपिक है गुणनखंड पर आधारित सवाल। हमने 3 नियमों की स्थापना की थी। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा नियम था x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार हमने तीसरा नियम स्थापित किया था x माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन 3 नियमों में से सर्वप्रथम हम पहले नियम पर आधारित सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हमारा नियम है वो है x प्लस वाई और x माइनस वाई को यदि गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्राप्त होता है। अब इस पर आधारित सवाल जैसे हमारे पास में मान लीजिए x प्लस 5 और x माइनस 5 है, इसको हमको आपस में गुणा करना है। तो अब इसे कैसे हम गुणा करेंगे? सबसे पहले हम इस x को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और इस राशि को, इस चर राशि को हम जो कि त्यों ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे x माइनस 5। इसी प्रकार इस प्लस 5 को वापस लिख करके इस चर राशि को वापस उतारेंगे x माइनस 5। x को x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है, माइनस न्यू क्यों आएगा। 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x। इसी प्रकार प्लस के 5 को x से गुणा करेंगे तो प्लस के 5x और प्लस के 5 को माइनस के 5 से गुणा करते हैं तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, 5 25 योग। यहाँ पर हम इस समीकरण में देखें तो यह माइनस 5x और इधर क्या दिया हुआ है प्लस 5x, ये दोनों ही मान आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास में क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो इस प्रकार से हमने इस नियम पर इस सवाल को हल किया जिसमें x प्लस 5 और x माइनस 5 का मतलब था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार x प्लस 5 और x माइनस 5 को यदि हमने हल किया तो इसका परिणाम एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यदि हम दूसरा सवाल हल करते हैं जैसे x प्लस 3 और x माइनस 3, इनमें हम समान व्यंजक ले रहे हैं, बस प्लस माइनस का अंतर है, बाकी बीच व्यंजक दोनों ही समान है। क्योंकि यह सवाल हम गुणनखंड पर आधारित नियमों के हिसाब से कर रहे हैं। यदि हम इसको हल करें तो सबसे पहले इस x राशि को हम संपूर्ण इस बीजीय व्यंजक से गुणा करेंगे। कैसे? x गुणा x माइनस 3। इसी तरह प्लस 3 को x माइनस 3 से गुणा, x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, 3 को x से गुणा करेंगे 3x प्राप्त होगा। इस प्लस को जो कि उधर लिखेंगे 3 को x से गुणा करेंगे ये 3x प्राप्त होगा। प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 को 3 से गुणा करें तो 9 प्राप्त होता है। यहाँ पर यह माइनस में लिखा हुआ है और यह राशि यहाँ पर प्लस में लिखी हुई है, दोनों राशि कट गई होती है। जिसे काट देंगे तो परिणाम स्वरूप इसका उत्तर प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस। इस प्रकार से ये इसका हमने दूसरा सवाल इस नियम पर आधारित कर दिया। इसी प्रकार अब ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गई। और भी सवाल हैं हमारे टेक्स्ट बुक किताब में दिए गए हैं, हम इसी प्रकार से इस नियम पर आधारित कई सवालों को अपनी किताब से हल करने की कोशिश करें। अब हम दूसरा नियम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा नियम मैंने अभी आपको बताया था, उसमें क्या था कि x प्लस वाई और x प्लस वाई को यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त होता है। अब इसी पर आधारित यदि हम सवाल ले लेते हैं, जैसे x प्लस 5 और x प्लस 5, इसको हम करें तो किस तरीके से होगा। x को यदि हम इस तरीके इसको हल करते हैं तो कैसे प्राप्त होगा, x को हम गुणा करते हैं, वापस वही तरीका रहेगा, x प्लस 5, यहाँ पर आ गया प्लस 5, तो इसको वापस गुणा करेंगे x प्लस 5, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त होता है, 5 को x से गुणा करते हैं तो 5x प्राप्त होता है, इस 5 को इस x से गुणा करते हैं तो 5x प्राप्त होता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर इस 5 को यदि इससे गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, अच्छा 25 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्या उत्तर आया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 5x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी का, क्योंकि 5 और 5 को 2 से गुणा कर लो चाहे बात वही आएगा, तो 5 दूनी का 10, यहाँ पर क्या आ गया 10x प्लस क्या आ गया यहाँ पर 25। अब यदि हम बात करें कि साहब ये सवाल किस तरीके से हल हुआ, ये तो एक वो तरीका था जो हमने पिछले तरीके से सवाल को हल करने की कोशिश की। यदि हम इसको इस तरीके से इस सवाल को रखें तो x को जैसे हम इसको स्क्वायर के रूप में लेते हैं, तो x को स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा 2 गुणा पहली राशि यहाँ पर क्या दी गई है x, तो पहली राशि हो जाएगी यहाँ पर x, और दूसरी राशि क्या दी हुई है y के रूप में x, तो पहली राशि हो गई x और दूसरी राशि क्या दी हुई है 5, तो यह हो गया 5। इसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, प्लस y के रूप में क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, जैसे x का किया x स्क्वायर, 5 को 2 से गुणा किया 10 और x न्यू क्यों रह गया, इसी प्रकार 5 25। तो यदि हम इस डायरेक्ट सूत्र से भी इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं तो भी वही परिणाम प्राप्त होता है। तो हम चाहें तो इसको सीधे भी हल कर सकते हैं और हम चाहें तो खोल के भी हल कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया तरीका ये रहेगा कि हम इसे खोल के करें ताकि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या न आए और इस पर आधारित कई सवालों को आसानी से कर सकें। इसी से मिला जुला एक सवाल मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। मान लीजिए ये तो संख्या मान था, यदि मान लीजिए इसी मान में बीजीय व्यंजक दिया हुआ हो तो हम उसे हल करने की कोशिश कैसे करेंगे। जैसे ये सवाल में x और y के स्थान पर a प्लस बी दिया हुआ है, इसी प्रकार a प्लस बी दिया हुआ है, तो इसको हम हल करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। तो इसमें भी हम इस a को a प्लस बी से गुणा करेंगे और जो प्लस बी ये बच रहा है इसको हम वापस a प्लस बी से गुणा करेंगे। a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर प्राप्त होगा, a को b से गुणा करेंगे a भी प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर ये बीजीय व्यंजक अपन से मिस हो गया, यहाँ पर b था क्योंकि दूसरा सी b थी ना, तो b को a से गुणा करेंगे तो वापस a भी हो गया और b को इससे गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो गया। तो क्या प्राप्त हुआ a स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी कितने हो गए 2ab प्लस क्या आ गया b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड पर आधारित दूसरे नियम से ऐसे कई सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब तीसरा जो हमारा सामने जो नियम था उसमें केवल चिन्ह बदलना है, तरीका वैसे की वैसे रहेगा जैसे हमने इनको किया है, केवल चिन्ह में परिवर्तित होता है। क्या मतलब है, जैसे हम डायरेक्ट करने की कोशिश करें, मान लो यहाँ x प्लस वाई है तो इसे x माइनस वाई कर दिया, और यहाँ पर इसे भी हमने क्या कर दिया x माइनस वाई कर दिया, तो यहाँ इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस के 2xy आ जाएगा। अब इस पर आधारित सवाल को हम जैसे इसी सवाल को हम हल करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये सवाल जैसे दिया हुआ है a माइनस बी और a माइनस बी के रूप में आ गया, क्योंकि यहाँ दोनों ही मान क्या है ऋणात्मक। अब ये ऋणात्मक मान है तो हम ऋणात्मक तरीके से ही हल करने की कोशिश इसे करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले प्रथम चर ले लेंगे, इसको संपूर्ण चर से गुणा करेंगे, इसी प्रकार द्वितीय संख्या लेकर फिर इसे वापस गुणा करेंगे, a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, a को यदि माइनस का चिन्ह लगेगा ही लगेगा, a को b से गुणा करते हैं तो a भी, इसी प्रकार माइनस का चिन्ह आएगा, a को b से या b को a से गुणा करते हैं तो वापस a भी,
और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है प्लस। तो ये यहाँ पर हो गया, बी को बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ए बी और ए बी कितने हो गए 2ab, प्लस क्या आ गया बी स्क्वायर। ये आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हमने इस तीसरे नियम को तो आसानी से समझ लिया। अब इसी पर आधारित एक सवाल करने के पश्चात ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि प्लस माइनस में जो गुणा करते समय चिन्ह किस तरीके से बदलते हैं। जैसे एक सवाल ले लिया अपन ने x माइनस 5 और x माइनस 5, वही सवाल है, उसको हमने माइनस के रूप में लिखा है। अब इसको हल करते हैं तो इस तरीके से वही x को हम इस वाली संख्या को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे, ये कर दिया। इसी माइनस 5 को x माइनस 5 के रूप में कर दिया। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 5 को x से करते हैं तो 5x। इसी प्रकार माइनस लिखेंगे, 5 को x से करेंगे तो 5x, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस। अब 25, तो क्या उत्तर आया x स्क्वायर माइनस 5x, और 5x कितने हो गए माइनस के 10x, और प्लस क्या आ गया 25। तो ये हमारे यहाँ पर उत्तर प्राप्त हो गया। चलिए ये हमने गुणनखंड पर आधारित तीनों कायदों के विभिन्न सवालों को हमने देख लिया। एक इसमें विशेष जो बाध्यता होती है इन गुणनखंडों को करने के लिए, उसको भी यहीं पर समझ लेते हैं ताकि ये टॉपिक इसी हमारे आज के संस्करण में समाप्त हो जाएगा। उसके लिए विशेष बात क्या है वो भी हम यहाँ समझ लें। देखिए एक टेबल है, उसको विशेष रूप से हमें याद रखनी है, क्योंकि वो टेबल ऐसी है जो हमेशा हमारे काम आती है। उस टेबल में क्या करना होता है उसे ध्यान से देख लीजिए। यदि हम प्लस को प्लस से गुणा करते हैं, ये गुणा की है सारी टेबल, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो उसका परिणाम प्लस होता है। प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और यदि माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है प्लस होता है। इस टेबल के आधार पर हम गुणनखंड में आने वाली समस्याओं को भी आसानी से हल